ज़िंदगी के क्या पूरे पाकिस्तान के क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया के काम जो है ना सिर्फ दुआओं से ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं उनके पास गया, अब मैं परेशान, अच्छा मैं मुझे खुशी नहीं हो रही कि मेरा काम हो गया, मुझे अफसोस हो रहा है क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो निहायत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। और वो जो मेरे साथ एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो जो एक छोटी सी एक चीज़ हुई थी, उसके बाद मेरा जो दुआओं पे जो बिलीव हुआ है ना, कि अब दुआओं से मतलब सारे काम ज़िंदगी के क्या पूरे पाकिस्तान के क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया के काम जो है ना सिर्फ दुआओं से बनते हैं। जो उस तरीके से जो मतलब हमारा जो बिलीव है ना दुआओं पे, वो नहीं है, लेकिन उसके बाद जो मेरा बिलीव बना है ना, अल्लाह अकबर। मतलब हमने सुना है ना कि रोज़ाना एक कबूलत की घड़ी होती है, जुम्मे के दिन एक कबूलत की घड़ी होती है। हमें उस पर बिलीव नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो वीडियो आप लोग पूरी एंड तक देखें, बड़ा मज़ा आएगा, आप लोगों को सबक मिलेगा इसे सीखने के लिए, और उससे मुझे भी सबक मिला था। और अगर आप लोगों को वो स्टोरी पसंद आए तो उसको लाजमी शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उससे लोग जो हैं सबक सीखें और उससे लोग फ़ायदा उठाएं। तो स्टोरी शुरू करते हैं। आपको पता है कि मैं हूँ CS का स्टूडेंट, और BSc यानी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। और आप सबको पता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में स्टूडेंट होते हैं तो उनकी कोई ना कोई फील्ड होती है, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग XYZ कोई भी फील्ड होती है। तो उनके फाइनल पेपर से पहले ना सेकंड थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आपने अगर कोई फिजिक्स से रिलेटेड या आपने किसी भी हार्डवेयर के उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा, तो आपको कोई एक प्रोजेक्ट बना के देना पड़ता है। आपको कोई रोबोट बनाना पड़ता है, आपको कुछ टाइप की कोई चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर की कोई फील्ड है, तो आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है, कोडिंग करनी होती है। तो मेरी CS की फील्ड है, तो अब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर अपना थर्ड सेमेस्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये पढ़ रहे थे। अब हमने पढ़ना स्टार्ट की, तो अब भाई बड़ी हवाएं चली, बड़ी इधर उधर से कहानी आई, और इधर उधर से कि भाई C++ काम की नहीं है। लोगों ने बोला भाई काम की नहीं, भाई हर चीज़ काम की होती है इंसान की ज़िंदगी में। आप जो पढ़ रहे हो हर चीज़ आपके काम आती है। बस हमारे दिमाग में बात बैठ गई काम की, ये नहीं काम की जावा पाइथन ये है। अच्छा भाई, तो अब C++ को हमने हल्का ले लिया। तो अब मिस टीचर पढ़ाती हमें, हम पढ़ते, हमने पढ़ लिया बस। अब जब बारी आई प्रोजेक्ट की, कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है, एक बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट बना के जिसको सबमिट करवाना है, उसका प्रपोजल रेडी करना है, उसकी सारी चीज़ें करनी है। तो अब हम परेशान हुए, क्या करें भाई, हमें तो आती ही नहीं, हमने सही पढ़ा ही नहीं। अब कोई भी काम करते हैं ना, प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, तो कम से कम भी 4 से 5 बंदे, आपका एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आपके एक लीडर होता है, बाकी मेंबर्स होते हैं। अच्छा, जो क्लास थी, जो मतलब जो हमारी C++ की जो क्लास थी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, उसका CR था मैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव था मैं। तो थोड़ी सी इज्जत भी थी, और लोग समझते थे आके कि भाई मैं पढ़ने वाला हूँ। अबे भाई मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, नॉर्मल सा बच्चा हूँ मैं। सही है, लोग समझते हैं मैं पढ़ने वाला हूँ, और आके यार ये कर दो। अब वहाँ पे थोड़ी सी इज्जत भी कि भाई पढ़ने वाले हैं। तो अब जो प्रोग्राम, अगर जो कोई मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मेरा होना चाहिए, और प्रोजेक्ट का मुझे पता भी हो, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो बेइज्जती अलग है। तो अब हमने एक टीम, मतलब मैं, अच्छा फिर हमने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप के अंदर मैं एक दोस्त था करीब का, अवेश नाम था। अवेश नाम है, मतलब ज़िंदा है अभी भी वो, अल्लाह उसको सेहत दे, कामयाब करे। तो हमने प्रोजेक्ट बनाया और मैं लीडर था ग्रुप का। अब मैं एक तो क्लास का CR, ऊपर से लीडर। अच्छा, मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आप सुनेंगे, आपको इससे पता चलेगा कि मेन मकसद क्या है। अच्छा, अब जो मेरा दोस्त है ना अवेश, तो उसने ये किया कि मैंने उससे बोला यार क्या करना है, प्रोजेक्ट क्या बनाए क्या नहीं बनाया। हमने ग्रुप बनाया, उसका 4 हम लोग थे। हम लोगों ने डिस्कस किया भाई हम क्या बनाना चाहिए। हमने एक प्रपोजल इसको रेडी करके देना था कि भाई हम ये बनाएंगे। तो अबे जो थे मेरे दोस्त, उन भाई साहब ने क्या किया, अपने किसी सीनियर से, उसी हमारी यूनिवर्सिटी का कोई सीनियर था जिसने वो कोर्स पढ़ लिया था, उस कोर्स से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, वो प्रोजेक्ट मंगवा लिया। अब वो जब कोई चीज़ आ गई प्लेट में, हलवा मिल गई, तो हम भी खाते प्लेट, हम भी हलवा खाते। फिर हमने कहा एक चीज़ मिल ली है, जब प्लेट में हलवा मिल रहा है तो हम क्यों छोड़ें हलवे को। हम मिल लिया, वो पूरा प्रोजेक्ट हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। हमें वो प्रोजेक्ट खोला तो उसका कोड जो था वो तकरीबन तकरीबन 1500 1500 लाइन का कोड था वो। अब समझ ही नहीं आ रहा कुछ करें तो करें क्या। हमने कहा चलो आ गया है, लेकिन हमने कहा अगर हम इस कोड को ना, अगर ऐसे हमने इसको दे दिया ना, तो हम फंस जाएंगे। भाई बोलेंगे ये तो पिछले साल भी आया था, हमने कुछ चेंजेस कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, हम इसने कहा था आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे आप किसी गूगल की या किसी किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं कि आप पूरा पूरा कोड ले लो किसी से अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो बहरहाल उसके अंदर हमने 2 फंक्शन, हमने उसके अंदर 2 ऑप्शन ऐड किए। एक जैसे ऐसा वो था, बेसिकली वो प्रोजेक्ट जो था वो हमारा था यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। उसके अंदर टीचर पोर्टल, स्टूडेंट कैफ़े, गेमिंग जोन के जैसी
वही प्रोग्रामिंग होती है कि जैसे कोई स्टूडेंट पोर्टल पे आए तो उसके बाद टीचर पोर्टल पे आए तो सारा टीचर आ जाए, उसका टीचर अपना डाटा डाले, या गेमिंग जोन पे आए तो उसके अंदर गेम्स का ऑप्शन आ जाए, या कैफ़े आ जाए तो कैफ़े के अंदर जो जो चीज़ें मिलती हैं वो आ जाए। एक तरीके से ना एक वो बनता है, ये टर्मिनल पे बनती है ना ये C++ की। अच्छा, तो अब इत्तेफाक से ये हुआ कि वो हमें प्रोजेक्ट मिला, तो हमने उसके अंदर दो चीज़ें ऐड की, एक स्टूडेंट पोर्टल और एक एग्जिट का ऑप्शन। अब ये हमें खुद ऐड करना था। अच्छा, इत्तेफाक से इतना क्या बोलूँ मैं आप लोगों को कि अब ऐसा ऐसा जब करीब आते गए तो मिस ने एक बात बोली कि भाई मैं इसका वाइवल हूँ, यानी कि जो आपने इतना बड़ा जो आपने जो कोड लिखा है, जो भी कोड बनाया है, सारे बच्चों से वाइवल लूँगी, प्रेजेंटेशन भी होगी, प्रेजेंटेशन भी बनानी है, वीडियो भी चाहिए मुझे इसकी, और वाइवा भी होगा। अब वाइवा जो है भाई, हमने तो जब खुद बनाया ही नहीं है तो वाइवा के सवाल कहाँ से करेंगे हमने क्या करें। अच्छा, तो अब मसला क्या आ रहा था कि वो प्रोजेक्ट जो है ना आपका इतना है, मेन प्रोजेक्ट है कि अगर आप वो प्रोजेक्ट ना करो तो आपके लैब जो होती है आप उसके अंदर फेल हो सकते हो, क्योंकि एक काफ़ी वेटेज रखता है वो 20-25 नंबर के आपके जो है वो आपका प्रोजेक्ट होता है, आधे से ज़्यादा नंबर होते हैं उसके, यानी कि आपके वो समझे एक मुफ्त के नंबर होते हैं जो आप करते हो, उसमें थोड़ी मेहनत होती है लेकिन ये कि उससे आपके नंबर मिल जाते हैं और आपके अच्छे नंबर आने के, पास होने के चांसेस होते हैं। यानी कि डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे हमारा, हम प्रोजेक्ट नहीं देंगे तो फिर ये कि प्रोजेक्ट में हम नहीं देंगे तो उसमें लाजमी सी बात है चीज़ हमारे नंबर कटेंगे और हम फेल भी हो सकते हैं। बहरहाल हमने उसके अंदर एक स्टूडेंट पोर्टल ऐड करना था। अच्छा, हमने काम डिवाइड कर दिया, किसी ने प्रपोजल बना लिया, किसी ने प्रेजेंटेशन, किसी ने कुछ। अब मैं लीडर था, तो अब लीडर बन के भाई हमने कहा हम बना लेंगे प्रोजेक्ट, हम कर लेंगे, मसला नहीं है भाई। अब लीडर थे ना, तो अब लीडर थे, नहीं करा तो फंसेंगे, सही, और बेइज्जती अलग है, और फिर क्लास का CR भी, मतलब सोने पे सुहागा। तो अब ये हुआ कि उसके अंदर स्टूडेंट पोर्टल मैंने ऐड करवाया, वो भी एक दोस्त में शहीर, और उन्होंने आके थोड़ी सी हेल्प की मेरी और उन्होंने स्टूडेंट पोर्टल ऐड कर लिया। अच्छा, अब स्टूडेंट पोर्टल के अंदर हमने ये बनाया एडमिशन फॉर्म टाइप का, कि कोई बंदा आए, वो अपना एडमिशन में अपना नाम लिखे, एंटर योर फुल नेम और अपना फादर नेम लिखे, देन वो गो आगे बढ़। अब C++ लैंग्वेज है, जिन्होंने पढ़ी उनको पता होगा कि भाई इसमें एक फंक्शन लगते हैं गेट लाइन के, जिससे आपका वो फुल नाम जो फुल नेम होता है वो ले लेता है आपका, मतलब वरना स्पेस जो होता है ना वहाँ पे वो प्रॉब्लम करता है स्पेस की, तो उसके लिए हम गेट लाइन का फंक्शन लगा दें, इसकी वजह से वो यूज़र से जो है इनपुट लेता है पूरा नाम। हाँ, जैसे कोई भी नाम है, मोहम्मद सलमान या मोहम्मद अहमद, कुछ भी अगर नाम है इस तरीके से। खैर, अब वो हमने पूरा कर लिया। अब वहाँ मसला आ रहा था, अब यहाँ से असल बात शुरू हो रही है। अब वो मसला क्या था कि वो जो नाम था ना, वो नाम स्पेस लेके पूरा नाम नहीं ले रहा था, वो क्या कर रहा था, नीचे फादर नेम को छोड़ के अगले ऑप्शन पे जा रहा था। ये बड़ा मसला आ रहा था। गाइडलाइन लगा लिया, सारी चीज़ें लगा के देख ली, कुछ भी नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा। हमने लाइब्रेरीज वगैरह चेंज कर ली, पूरा कोड चेक कर लिया आगे पीछे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कोड खुद भी नहीं बनाया हमने, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ऐड की थी, तो अब हमें पता भी नहीं हम क्या करें, कहाँ से क्या छेड़ें। अब जो स्टूडेंट पोर्टल जो शहीर भाई ने ऐड किया, मैंने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने अपने पास से एफर्ट की, उन्होंने गूगल देखा, यूट्यूब देखा, उन्होंने आधा एक घंटा उन्होंने मेहनत की, उनको भी कुछ समझ नहीं आया। अब धड़कन नहीं थी ना, अब वो बढ़ रही थी कि यार हमने प्रपोजल दे तो दिया है इसको, उसके अंदर हमने स्टूडेंट पोर्टल अपना ऐड भी कर दिया, और अगर स्टूडेंट पोर्टल के अंदर जो हमने खुद एक चीज़ बनाई उसी के अंदर अगर भंड हो गया तो फिर क्या करेंगे। वही अगर हमारा सही नहीं बना, बेइज्जती अलग, नंबर भी कटेंगे, और फिर आपको पता है क्या होगा, फिर फेल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब क्या हुआ भाई, मैंने एक और अपने सीनियर से जो दूसरी यूनिवर्सिटी का, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा यार इसके अंदर ना ऐसी है, ये कभी कभी बड़े प्रोग्राम के अंदर ना मसला करता है, तो मैं काम करो, एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम ले लो। मैंने कहा यार ये कर लूँगा, लेकिन अगर किसी ने फादर नेम की जगह पूरा लिख दिया मोहम्मद कुछ करके, तो मैंने कहा वहाँ मसला आ जाएगा। और परेशान हो गया मैं गया खुद, मैंने यूट्यूब देखा, मैंने एक AI टूल आया ChatGPT, वो देखा मैंने, यूट्यूब, गूगल, डेव C++ लैंग्वेज है, और डेव C++ ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन दोनों के अपने असली वेबसाइट का चला गया, वहाँ जाके मैंने देखा क्या लगाऊँ, तो वहाँ भी सेम फंक्शन क्या आ रहा है, गाइडलाइन लगाएं। अब समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। अब मैं एक है मुझसे सीनियर है, उनके मैं कोर्स करने जाता हूँ, तो वो माशाल्लाह से ग्रेजुएट बस हो चुके हैं, उनका एक सेमेस्टर रहता है, माशाल्लाह से उनको सारी लैंग्वेजेस पर कमांड हासिल है। तैमूर भाई नाम है, तैमूर भाई बोलते हैं, माशाल्लाह से उनको सारी लैंग्वेजेस पर कमांड हासिल है, सारी लैंग्वेजेस उनको आती हैं, माशाल्लाह से वो एक प्रो बंदे हैं। तो आखिरी उम्मीद वही बची कि यार उनसे रब्ता करते हैं, उनके पास जाते हैं। अब मैं चला गया और थोड़ा सा मुझे आसरा था कि वहाँ से काम बन जाएगा, यहाँ से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं उनके पास गया, गालिबन जुमरात का दिन था, यानी जुम्मा लग गया था, मगरिब के बाद गया था, जुम्मा लग गया था या जुम्मे का दिन था ये मुझे याद नहीं, लेकिन ये दोनों दिन में से कोई एक दिन था। मैं गया 6:30 बजे मगरिब के फ़ौरन बाद, और उनके पास गया, और उनका बैठा काम वाम कर रहा है वो, अच्छा वो चेक कर रहे हैं, उन्होंने पहले फंक्शन लगाया अपने हिसाब से, उन्होंने कोड देखा, कोड उन्होंने लगा के देखा, उनसे भी नहीं हो रहा। अब जब उनसे नहीं हुआ ना, आखिरी उम्मीद से नहीं हुआ, तो आपकी जो मतलब उस वक्त सर्दियों में पसीना आ गया, ठंडे पसीने, और अंदर से दिल यूँ हो रहा है कि अब क्या करें, अब तो के अब फंस गए ना, अब तो
अब एक प्रोजेक्ट उठा लिया, अब चेंज भी नहीं कर सकते, करें तो करें क्या, नाम भी दे दिया, प्रपोजल भी हो गया, प्रेजेंटेशन भी रेडी, सब कुछ है, करें तो करें क्या। नहीं बनेगा तो बेइज्जती अलग ही, नंबर कटेंगे, और फिर बाकी जो प्रोजेक्ट के जो मेंबर्स हैं वो बोलेंगे भाई लीडर हो तुमने क्या किया ये वो, फिर वो अलग सबको मुँह देना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या। अब वो भी लगे हुए, उन्होंने देखा उनसे भी नहीं हो रहा, वो परेशान होगा, उन्होंने चेक वेक किया, उन्होंने 2-3 जगह चेक किया, फिर वो भी गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा, ChatGPT पे देखा, कौन सी वेबसाइट पे हमने नहीं देखा। मैं उनका बैठा हुआ 1.5 घंटा लगा दिया, 6:30 से 7:30 पौने 8 हो गए, नहीं हुआ। ईशा का टाइम हो गया, ये काम की बात है, ईशा का टाइम हुआ, ईशा का टाइम हुआ, मैं नमाज़ पढ़ने गया। अब परेशान, अब हालत जो है ना अंदर से, मुझसे मैं जा सकता हूँ क्योंकि एक तो लीडर हूँ, ऊपर से फिर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, अब नहीं होगा तो फिर मामला ख़राब है। अब मैं गया और गालिबन जुम्मे का दिन था या जुमरात मुझे याद नहीं, लेकिन ईशा की नमाज़ पढ़ी, और ईशा की नमाज़ पढ़ी मैंने 4 सुन्नत, 3 वितर और 2 नफिल सुन्नत वगैरह पढ़ने के बाद ऐसी मैंने 2 नफिल पढ़ी सलातुल हाजात, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कोई खाली, कोई नियत वैसी नहीं, नॉर्मल मैंने सलातुल हाजात पढ़े, सही है। ईशा की नमाज़ क्या मैं सलातुल हाजात पढ़े और हाथ उठाया, ना स्टार्ट में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की, ना दुरूद शरीफ, जैसे दुआ मांगने का तरीका, सलीका, अदब होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं कि स्टार्ट में अल्लाह ताला की, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि पूरा दुआ का तरीका क्या होता है, उस पर भी हम एक टॉपिक पर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ उठाया हाथ और मैंने कहा अल्लाह, ये वो जो सॉफ्टवेयर था ना उसका नाम है डेफ C++, मैंने कहा अल्लाह ये डेफ C++ तेरा मोहताज है। और मैंने अच्छा, अब हमने ख़ुद तो बनाया नहीं था, तो मैंने कहा अल्लाह मैं मानता हूँ मैंने अपनी गलती मान ली, मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, अल्लाह देख तूने जहाँ इतनी इज़्ज़त रखी है इतनी और इज़्ज़त रख ले, बेइज्जती नहीं करवाना, और बस ऐसी दुआ करी कि अल्लाह बस वो जो डेफ C++ सॉफ्टवेयर वो तेरा मोहताज है। अब ना आंसू निकाले, ना कुछ किया, ना कुछ भी नहीं, वो चीज़ जो 1-1.5 हफ्ते से किसी से नहीं हो रही थी, मैं घर गया हूँ, दरवाज़ा बजाया, बोले सफ़ान तुमने क्या किया था ऐसा, मैंने क्यों, बोले हो गया काम तुम्हारा। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि अभी तो दुआ मांग के आया हूँ मैं नमाज में और अभी हो गया। अब मैं परेशान, अच्छा मुझे खुशी नहीं हो रही कि मेरा काम हो गया, मुझे अफसोस हो रहा है कि यार उस टाइम वो कबूलियत की घड़ी थी और मैं कुछ और मांग लेता। अब आगे देखिए, काम हो गया लेकिन क्या कि उस टाइम वो कबूलियत की घड़ी थी, मैं कुछ और मांग लेता। तो भाई ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मेरी ज़िंदगी में 2 महीने 3 महीने पहले हुई। बहुत स्टोरीज ऐसी हुई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो जिससे मैंने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्व की, उससे मुझे सीखने को मिला और मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें। तो अगर ये आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और इससे सीखने को ये मिलता है कि भाई जब दुआ मांग रहे हैं तो सिर्फ यकीन किस पे हो, अल्लाह पे यकीन हो, क्योंकि उस वक्त मेरा कोई आसरा था नहीं ना अल्लाह के अलावा, तो उस वक्त मुझे कंफर्म था कि आप कोई आसरा नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो टोटल बिलीव किस पे था, अल्लाह पे था। सिर्फ 1 या मिनट की दुआ नहीं होगी, मुझे मेरा दुआ मांगी और मेरा काम हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक में शेयर करिएगा।